वंदे मातरम साथियों, मैं वीरेंद्र आज मुंबई में हमारी एक मीटिंग थी और वहाँ पर मुझे एक बहुत अद्भुत व्यक्तित्व से मिलने का अवसर मिला और तुरंत मैंने 2 दिन उनके पीछे लगकर बहुत मुश्किल से मुझे जो है कुछ समय मिला है। तो मैं परिचय कराना चाहूँगा डॉक्टर सूजन राज से। आपने इनके वीडियोस भी देखे होंगे और आज इनके पास एक ऐसा विषय है, विषय तो बहुत सारे हैं, इन्होंने हमें बताया कि बहुत सारे विषयों पे इनका ज्ञान है और वो हमने मीटिंग के दौरान देखा भी, लेकिन एक ऐसा विषय है जो अभी करंट टॉपिक है बिल्कुल और जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो है वैक्सीन डिटॉक्सिफिकेशन का। तो डॉक्टर सूजन राज ने एक बहुत अद्भुत वैक्सीन के दुष्प्रभावों को शरीर से दूर करने का एक ऐसा अद्भुत इनके पास तरीका है जिसके विषय में मैंने उनका समय लेकर ये वीडियो बनाने का उचित समझा और मैं चाहूँगा कि पूरे देश में इस वीडियो को हम फैलाएं, जिससे कि जिन लोगों ने मजबूरीवश खुशी खुशी लिया उनकी हमें चिंता नहीं, जिन्होंने मजबूरी के कारण लेना पड़ गया, जानकारी नहीं थी और अब वो रिग्रेट कर रहे हैं, तो उनके पास अभी भी देर नहीं हुई है। आप सभी लोग उससे दोबारा थोड़ा छुटकारा पा सकते हैं, जिसका माध्यम जो है डॉक्टर सूजन राज बनने वाले हैं। तो मैं अभी ज़्यादा ना बोलते हुए मैं चाहूँगा कि आप कृपया करके उस ज्ञान को हमारे साथ साझा करें तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं एक और बात बता दूँ, जितने ज्ञानी हैं आप इनसे मिलेंगे, इनकी चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, इनका नेचर देखिए, इतने सहज हैं वो मुझे हमें दिल को बड़ा पसंद आया। तो हमें लगता है कि ज्ञान के साथ इतनी सहजता आने से का भी बिना कहीं इनसे सीख सकते हैं हम वो बात, वो इनको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कृपया बताइए। थैंक यू वेरी मच वीरेंद्र, इट्स प्लेजर टू मीट यू। आप लोग सबसे मिलकर इतनी खुशी हुई है मुझे यहाँ पर। और वैसे तो जी हाँ, टॉपिक्स तो बहुत है, लेकिन आज हम फोकस करेंगे कि जो वैक्सीन है या जो टीका है उसके जो दुष्परिणाम जो हो रहे हैं उसका हम लोग कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ये तो ईश्वर का धन्यवाद है, देना है हमें कि प्रकृति में चाहे किसी भी प्रकार के दुष्परिणाम वाली चीज़ें आ जाएं, पर प्रकृति में हमें कोई ना कोई उससे निपटने के लिए ईश्वर हमें मौका भी दे देता है, क्योंकि ईश्वर दयालु है, यही मैं समझती हूँ। और ये जो है जो मैं यूज़ करती हूँ वह ज्ञान के रूप में आप जानना चाहते हैं तो ये एक डिटॉक्सिफिकेशन सोल्यूशन है, जिसको मैं SOD कहती हूँ, स्टेबलाइज्ड ऑक्सीजन डिटॉक्स। देखिए, ईश्वर ने हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए ऑक्सीजन बना कर दिया है पृथ्वी पे, और वो ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ करते हैं। और जब वो ऑक्सीजन जितनी मात्रा में हमें मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती है, या टॉक्सिन बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में आ गई और जो ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है उससे वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो हम हेल्प करते हैं अपने टिश्यूज़ को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देकर। तो ये जो मेथड है इसमें आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलता है। एक स्पेशल सोल्यूशन है जो नमक से बनता है, नमक में 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन डल जाता है और उसके बाद उसको अपन एक्टिवेट करते हैं सिंपल मेथड से, और उसमें से जो उसका कहते हैं डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो जाके हमारे शरीर के एक कोशिकाओं में घुस जाता है। और इसमें साइड इफ़ेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि इसका जो क्लोराइड है वो सोडियम के साथ वापस मिल जाता है और वापस नमक के रूप में हमारे शरीर में इस्तेमाल हो जाता है। तो इसे आपको दिन भर पीना होता है और 21 दिन का डोज लेना होता है। जनरली मैं प्रेफर करती हूँ कि आप यदि टीका लिए हुए व्यक्ति हैं तो ज़रूर कुछ टेस्ट करके देखें। अच्छा। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे पास डेटा अवेलेबल रहता है। नहीं तो लोगों को लगता है कि पता नहीं कौन सा दवा दे दिया और ठीक हो गया तो ठीक हो गया अपने आप से। मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक दिमाग की हूँ, तो मुझे पसंद आता है ये देखना कि भाई ये कर क्या रहा है मेरे बॉडी के अंदर में। तो उस वजह से मैं क्या करती हूँ, ज़रा टेस्ट वगैरह करके देखती हूँ। तो उसमें है अक्सर जो वैक्सीन के अंदर, जो टीके के अंदर जो सब्सटेंस हैं वो ज़्यादातर ग्राफेन्स हैं, ग्राफेन के ऑक्साइड्स वगैरह हैं इसमें, और स्पाइक प्रोटीन है जो सबसे अधिक हमें दुष्परिणाम देता है। और उसके अलावा इसमें एल्यूमिनियम, मरकरी और कुछ फॉर्मेल्डिहाइड से इस प्रकार की कुछ और सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी कोशिकाओं में क्या होता है कि बेसिकली इनका जो साइंटिफिक प्रिंसिपल होता है कि हमारी कोशिकाओं को एक्स्ट्रा स्टिमुलेट करो ताकि वो मतलब हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो निकल के आ जाए, ऐसा वाला सिस्टम का करा था। लेकिन वो जरा मतलब देखो, हम जो फैक्ट्री से बनाकर एक टीका लाते हैं और प्रकृति जो हमें टीका लगाती है, दोनों का काम ही अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, स्पाइक प्रोटीन आपके शरीर के कोशिकाओं में चला जाता है और वो अपने कोशिका को ऑर्डर करता है कि और स्पाइक प्रोटीन बना दें।
तो जब वो बनता है तो हमारा शरीर के जो एंटीबॉडी से वो भाग के आते हैं, भाई कौन आ गया पूछ के। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, ठीक है ना। और वो पूछ के आता है तो देखता रही ये कोशिका के अंदर से आ रही है, तो उसको लगता है ये कोशिका ही मेरी दुश्मन है, तो वो कोशिका को मारने लगती है। तो क्या होता है, इसको हम कहते हैं अपनी जो प्रतिकार शक्ति वाली कोशिकाएं अपने आप को मारने लग रही है, खुद की कोशिका को, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन उसके अंदर घुस के बैठा है। साइटोकाइनेसिस कुछ या इसको इस तरह से कुछ कहते हैं। और इससे क्या होता है, इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है ना, कि आपकी कोशिका आपकी ही कोशिका की दुश्मन बन गई। तो ये विचारों के बीच में भ्रम पैदा हो गया है। तो जो लक्ष्य प्राप्त करना था तो इसमें प्राप्त होएगा ही नहीं, क्योंकि आपके एंटीबॉडीज आपके कोई पर्टिकुलर विषाणुओं के विरुद्ध में होना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा है। तो उल्टा आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा अब ये जो ग्राफियन वगैरह हैं और ये जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं, अलग अलग टाइप से अलग अलग शरीर में वो सिम्टम्स लाते हैं। किसी किसी में ब्लड क्लॉट्स बना रहे हैं, तो ब्लड क्लॉट्स कहीं भी जाके घुस सकते हैं। कभी दिल में कहते हैं, कोई बोलते हैं नसों को या वेन्स को ब्लॉक कर देंगे, आर्टरीज को ब्लॉक कर देंगी, कभी दिमाग में तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो इस प्रकार से कई लोग अनुभव कर रहे हैं और उसको टीके के साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सिंपल कहती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, मेरे पास अभी कोई भी पेशेंट आए, सबसे पहला पूछ लेती हूँ, भाई ये प्रॉब्लम हो रहा है, बोले आपको टीका लगा क्या? जैसे टीका लगा पता चलता है तो मैं तो उनको टीका के दुष्प्रभाव के रूप में ही ट्रीट करती हूँ, क्योंकि ये जो दवा जो है वैसे भी ठीक करती है दूसरे चीज़ को, पर अब मेरा फोकस बदल जाता है। बिल्कुल ना। तो उसमें क्या होता है कि मेरे पास हमें कनेक्ट करने के लिए डेटा अवेलेबल हो जाते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि भाई कौन कौन से टेस्ट करने होते हैं, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि जो भी दवा आप चाहे वो कोई भी दवा ले लो, चाहे वह किसी और प्राकृतिक चिकित्सा की दवाएं लो, मैं कहती हूँ कि आप टेस्ट करो, उसको प्रूव करो कि हाँ भाई इतने दिन में ठीक हुआ, इतने दिन में ठीक हुआ, तो बहुतों को वो लाभ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक ही पद्धति होगी। कुदरत में हजार पद्धतियाँ होती हैं। कुदरत बहुत बोलते ना दयालु है। हम कितना भी गड़बड़ कर ले, लेकिन कुदरत दयालु रहती है। हमारा बस देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। ठीक है ना। सो अब टेस्ट कौन कौन से करने हैं वो है, आप डी डाइमर टेस्ट कीजिए। डी डाइमर टेस्ट, जी हाँ। तो उसमें आपको क्लॉट्स की पता चलते हैं। ठीक है। और दूसरा आपका होता है कहते हैं हीमेटोलॉजी में आपके जितने WBCs हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, उसके टेस्ट करो। उसके अलावा RBCs के पूरे टेस्ट कर लो, जिसमें उन लोग को यदि आपने ब्लड का पूरा ब्लड टेस्ट, उसमें प्लेटलेट्स होंगे, RDW होंगे, इस प्रकार से हीमोग्लोबिन होंगे, सबका हो जाएगा कहते हैं हीमेटोलॉजी में। और उसके बाद लिवर फंक्शन टेस्ट कर लो। ठीक है। क्योंकि लिवर में भी थोड़ा जाके बैठ जाता है। तो इतना 3 वैरायटी का करोगे तो जनरली हम लोग कवर कर सकते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि भाई एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, है ना। और कभी कभी क्या होता है, किसी को कोई सिम्टम्स होता ही नहीं है, लेकिन आप वैक्सीनेटेड हो तब भी जाके टेस्ट कर लो। क्योंकि मैं ये क्यों सीखी हूँ, क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट ऐसे ही आ गए थे, उनके पास कुछ नहीं, तो सर्दी खांसी भी नहीं थी उनको। मैं यही पूछने वाला था आपसे कि टेस्ट के बिना ये संभव नहीं है, टेस्ट कराना आपके अनुभव के अनुसार बेहतर रहता है, क्योंकि आपके पास सिम्टम ही नहीं है और आप सोच रहे हैं मैं बिल्कुल चंगा हूँ। और ऐसे ही मेरे पास जो पेशेंट आए बोले कि नहीं, मेरे को तो आपकी दवा सिर्फ इस्तेमाल करनी है। मैं बहुत उनका साइंटिफिक प्रिंसिपल सुनने के बाद उनको बड़ा मज़ा आया, तो बोले कि मुझे तो इस्तेमाल करना है। तो मैंने बोला भाई अब तेरे को तकलीफ़ नहीं है तो कुछ पता ही नहीं चलेगा ये दवा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैंने यूँ पूछ दिया उनसे, भैया आपने वैक्सीन लिया है क्या? तो बोला हाँ मैंने लिया है, 2 डोज हो गया है। तो बोले ठीक है, तब अब तो टेस्ट करो। तो पता चला उसका डी डाइमर तो इतना हाई निकला। अच्छा, उसकी रिपोर्ट जो मैंने उस दिन प्रेजेंटेशन में दिखाई थी, वो रिपोर्ट मैं आपको प्रेजेंटेशन में लगा दूंगा इस वीडियो में, आप देख लीजिएगा आपसे भी प्रूफ के तौर पे। बिल्कुल 6.48 ऐसा कुछ है। उसका मतलब है कि करीब 6000 का ग्राम कुछ उसका जो भी यूनिट है वहाँ पर है, और नॉर्मल होना चाहिए था 0 से 500 तक। तो सोचो वो व्यक्ति मुश्किल से 2 हफ्ते और 3 हफ्ते में टपक गए होते, लेकिन ईश्वर ने उसको बचा दिया। वो आ गए थे हमारे संपर्क में, उनको खुद को विश्वास नहीं हो रहा था, बोले इतना ऐसे कैसे हो सकता है मेरे इसमें हाई, लेकिन था रिपोर्ट में था। तो रिपोर्ट करने से ये फ़ायदा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने लोग ने ले लिया है मजबूरीवश, कैसा भी हो, किसी गलतफहमी में ले लिया हो, तो उसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी लोग समझते हैं कि अरे मैं कैसे बेवकूफ़ बन गया, ये लोग जो बोल रहे हैं ये सच है क्या, है ना। तो उसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़िंदगी का सवाल है। हाँ बिल्कुल, एक तरफ का ईगो सा कि मैं कैसे बेवकूफ़ बन गया, ऐसा टाइप का हो जाता है। कोई बात नहीं, देखो
होशियार से होशियार बेवकूफ़ बन जाते हैं। हम भी कभी बेवकूफ़ बन जाते हैं भाई, हम भी जो सीखे हैं वो ऐसे ही तो सीखे हैं, है ना। उसी के बाद तो हमारे अंदर भी नम्रता आ गई है, बोले हम ही सब, नहीं तो हम तो एलोपैथी लाइन वाले, हमारे अंदर वैसे ही ईगो भरा होता है। तो एलोपैथी में आप मैंने बीएससी नर्सिंग की है, ओके, तो वो भी एलोपैथी लाइन से ही की है। अच्छा, तो हमारा माइंडसेट तो सेम होता है, चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टर हो या बीएससी नर्स हो, बिल्कुल। ठीक है ना। हमें तो सिखाया वही जाता है, वही एनाटॉमी, वही फिजियोलॉजी, वही आउटलुक, है ना, कि भाई बाकी सब झोला छाप हैं। और तो रिपोर्ट से तो एक फ़ायदा ये भी हो गया ना कि आपके पास कम से कम जैसे डेटा दिखाने के लिए पीपीटी हाँ, में लगाने के लिए बिफोर एंड आफ्टर का एक आपके पास रेफरेंस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी एक फ़ायदा बड़ा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है, जिससे हम लोग टक्कर दे सके इन लोगों को। बिल्कुल तो बिल्कुल, कुछ है ही नहीं कहने के लिए, वर्बली बोलते रहे जितना मर्जी। हाँ, क्योंकि अभी तक उन्होंने मतलब हमारे जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, मैं तो एलोपैथी को कुछ बुरा इसलिए ज़्यादा नहीं बोलती हूँ क्योंकि देखो एक ऐसा सिस्टम है जो हाईजैक कर लिया गया है, जैसा किडनैप हुआ है। किसने हाईजैक किया है? पाखंडियों ने। जी, पाखंडी जिस चीज़ को भी अपने पास लेते हैं, अच्छे से अच्छे को उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें एक ये बेचारा सिस्टम चला गया है। तो वो नेचुरल मेडिसिन को इसलिए नहीं ले सके क्योंकि उसमें पाखंड चल नहीं सकता था, ठीक है। पर इसका जो साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करने के जो तरीके हैं वो बड़े अच्छे हैं। अच्छा, इस कारण से मैं साइंटिफिकली सोचने लगी। जी, मेरे अंदर जो विचार आए हैं साइंटिफिक इसी वजह से आए हैं। अदरवाइज मैं शुरुआत में सोचती थी यार मेरे सब पेशेंट तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, मेरे को क्या देखने की ज़रूरत है। तो मेरे जितने पेशेंट थे वो कहते हैं टीका लगाने के पहले बोल देते थे, वरना हम तो मजबूर हैं, हमको तो टीका लगाना है, आपकी दवा दे दो। तो मेरे को शुरू में तो मेरे पास कुछ और इलाज आइडिया भी नहीं था। मैं बोली ठीक है यार अब ले लो, हमारा दवा तो बचा ही लेता, वैसे भी टीका को उड़ा देगा। तो वो लोग 1 घंटा पहले पी के जाते थे और इधर जहाँ टिक्का लगा वहाँ भी लगा देते थे लोकल, और उसके बाद 21 दिन पी लेते थे। तो उनमें से किसी का कोई कंप्लेन ही नहीं आया मुझे, तो इसलिए मैं ध्यान ही नहीं देती थी टेस्टिंग वेस्टिंग करने का। लेकिन जब मेरे पास एक पेशेंट आया जिसकी आंखें फूल गई पूरी, और उसके बाद हमारे पास आए तो मैंने सोचा यार ये तो केस को तो फिर थोड़ा देखना पड़ेगा। आंखों में सूजन आ गई थी और वो स्टीरॉयड वगैरह से 4-5 दिन ठीक रहे, लेकिन वापस वो आ जाए। तो ऐसा 2-3 बार स्टीरॉयड ले लेके हाँ वो वाला, तब जाके पहली बार मेरे दिमाग में ठनका कि अरे इसका टेस्ट करना चाहिए रिपोर्ट। अच्छा। तब उन्होंने वैसे भी हमारे एलोपैथियन काफ़ी टेस्ट करते हैं, तो उसके पास टेस्ट रिपोर्ट रखे हुए थे। तो मैंने बोले भेज दो भाई। अब मैंने देखा तो एक चीज़ में ठटान क्या मिली, इसका हीमोग्लोबिन क्यों ऐसा बिहेव करके दिखा रहा है। क्या था उसमें? उसके हीमोग्लोबिन में था कि वो एक्चुअली वो चाहते थे कि ब्लड शुगर टेस्ट करें, उसके लिए HbA1c ऐसा वाला कुछ टेस्ट होता है जिसमें शुगर का पता चलता है। तो वो उसमें लिखा है कि कैनॉट बी डन। तो मैंने सोचा क्यों, रिपोर्ट में लिखा है कैनॉट बी डन, और उसका नोट लिखा है बिकॉज उसका जो हीमोग्लोबिन है वेरिएंट बिकॉज ऑफ वेरिएंट हीमोग्लोबिन दिस टेस्ट कैनॉट बी परफॉर्म्ड। वेरिएंट हीमोग्लोबिन का जब पढ़ के देखा तो कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होती है। अब उसको कैसे समझ में नहीं आएगा मेरे हीमोग्लोबिन का जो हीमोग्लोबिन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, हीमोग्लोबिन का शेप अलग हो गया और चिपक गया है एक दूसरे से। ओह अच्छा, ये सेल्स जो है वो, हाँ सेल्स जो है ना वो कहते हैं जो आरबीसीज हैं उसमें का जो हीमोग्लोबिन है वो एक दूसरे से चिपक गए हैं, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। क्लॉट बनने का एक सिनेरियो, क्लॉट बनने का सिनेरियो हो या जो भी हो, वेरिएंट बोलने से होता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है या आरबीसी से कंजेनाइटली मतलब जन्मजात किसी को जैसे सिकल सेल एनीमिया होता है वैसे टाइप का। पर इनमें तो कोई चांस ही नहीं था कि इतने साल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं था उनके ब्लड में। जी। तो मैंने तब मेरे को ऐसा समझ में आ गया कि अरे ऐसा करके देखना चाहिए। जी। और फिर उनको हमने ट्रीटमेंट किया, तो उसके बाद फिर टेस्ट करके देखा तो सब नॉर्मल। ओह अच्छा, ठीक है। सो उस समय मुझे मज़ा आ गया, मैं बोली कि अब तो मैं सबका पकड़ूंगी ऐसा करके। इसलिए अब मैं बोलती टेस्ट करो, खुद को भी मज़ा आना चाहिए ना जी, कि ठीक है ना कि मेरे ब्लड में हो क्या रहा है भाई, है ना, मेरा लिवर क्या बोल रहा है, मेरा लंग्स क्या बोल रहा है, मेरे ब्लड में क्या चल रहा है। तो ये छोटे छोटे संकेतों से पकड़ लो और फिर हम किसी के सामने भी भिड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये आपको कहाँ से ये आइडिया कहाँ से आया? जैसे इससे पहले कि आप बताएं कि एग्जैक्टली क्या है वो, कैसे है, कहाँ से आपको ये, क्योंकि आपने मुझे भी बताया कि आपने कहा कि अब उसका फोकस आपने वैक्सीन पे कर दिया, मतलब पहले से आप इसको प्रयोग कर रहे थे? बिल्कुल इसको मैं तो खुद इसको प्रयोग कर रही हूँ करीब 2011 से। अच्छा, 10 साल से प्रयोग कर रही हूँ और सभी 95% ऑफ डिजीज़ के लिए यूज़ करती हूँ। अच्छा। और इसको सिर्फ वैक्सीन के लिए नहीं है, सभी डिजीज़ के लिए कर रहे हैं? डिजीज़ के लिए। अच्छा, ये भी नहीं पता। अच्छा, बहुत बढ़िया। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये अच्छे सेल्स को कुछ नहीं बिगाड़ सकता,
जब हमारे शरीर में जाता है। और ये मतलब सिलेक्टिव किलर बोलते हैं हम इसको। वो सिर्फ पैथोजन को, मतलब हमारे अच्छे बैक्टीरिया और वायरस को भी खराब नहीं कर सकता है हमारे शरीर के, क्योंकि हमारे शरीर में सभी प्रकार के जीवाणु हैं जो हमारे दोस्त भी हैं, जो हमारे अंदर है कि हमारी मदद करते हैं, उनको नहीं बिगाड़ सकता ये। और किसी सिर्फ बीमार सेल को बहुत बढ़िया उसको उड़ा देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि हमें तो चिंता ही करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका साइड इफेक्ट होगा। तो मैं बोली साइड इफेक्ट नहीं होता, इसका बोनस इफेक्ट होता है। तो मैं नए वर्ड्स इस्तेमाल करती हूँ आजकल, ये बोनस इफेक्ट वाला है। आप बोलोगे कि मैं सिर्फ जॉइंट्स पेन के लिए ले रहा हूँ और आपका प्रोस्टेट ठीक हो गया, एनलार्ज प्रोस्टेट था, बोले अरे मेरा तो ये ले रहा था तो वो भी ठीक हो गया। हाँ, मतलब जहाँ दिक्कत है जाके वहाँ कर देता है। तो इसका कहाँ से आपने शुरू किया, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे? अरे भाई, इनके आधार को हम आपको बताएंगे तो आश्चर्य करोगे कि ये दुनिया में सन 1814 से इसकी खोज हुई थी। अच्छा। पर हमारे जो इसको दबा के रखे हुए थे, उनका कहाँ से ग्रोथ था? उनका तो फिर गड़बड़ हो जाता। तो इस कारण से मैं भी इस बारे में बहुत सोच समझ के बात करती हूँ। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो दवा है वो मिलियंस तक पहले पहुँच जाए, ठीक है, लोग इस्तेमाल कर लें, इसकी उपलब्धता हो जाए, ठीक है, और ये एकीकृत प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर में आ जाए। तो आपको जब बीमार पड़ते हैं सिर्फ एक ही दवा नहीं, आपके पास कई चॉइस है प्रकृति में, ठीक है ना। अलग अलग लोगों के शरीर में अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। और अलग अलग हमारे जितने भी फिजिशियंस हैं, हीलर्स हैं, वो सब मिलके हमको हील करने लगे। तो हमें अपने स्वास्थ्य के लिए खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें हमारा खर्चा किस में होना चाहिए? हमारी कृषि में होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर ने कृषि को ही ऐसा बनाया है कि आपके जो फूड है, जो आपका जो भोजन है, वही आपको चंगा कर सकता है। ठीक बात है। चंगा करने के लिए 3 चीज़ें ऊपर वाले ने दी है, एक हवा, एक पानी और एक आपका भोजन, ठीक है। हवा में ऑक्सीजन है तो 20% ऑक्सीजन मेंटेन करो यार अपनी हवा में। आप उसके ऊपर पैसा कमाओ ना ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए। आपकी कंपटीशन उसमें रखो ना कि एक बच्चा पैदा होने से पहले 5 साल पहले आपने 10 ट्रीज लगा दिए। तुमने 10 ट्री नहीं लगाए तो आपको बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए भाई। आप जिम्मेदारी लो, है ना, आपके पास हक है तो जिम्मेदारी लो। तो इस प्रकार से जीना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये सीखें कि कोई एक ही मेथड नहीं होता है प्रकृति में। प्रकृति के पास सभी मेथड्स होते हैं और सबको एकीकृत करके चलेंगे तो स्वास्थ्य सबका अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ईश्वर ने हमारे बॉडी को ऐसा डिज़ाइन किया है कि इसकी मौत होनी चाहिए सिर्फ बुढ़ापे से और दुर्घटना से, ठीक है। और बीमारियों से मौत नहीं होनी चाहिए। बीमारी इसलिए होती है, बीमारी को ईश्वर ने चारों तरफ इसलिए रखा है कि हमारी इम्यून सिस्टम को, हमारी प्रतिकार शक्ति देने वाली कोशिकाओं को एक्टिव रखे। देखो हम एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमें कृषि क्यों करने बोलता है? एक्टिव रहने के लिए। ड्रिल एक्सरसाइज है भाई, वो आपको मारने के लिए नहीं आ रही है। इसको मैं कहती हूँ प्रकृति का टीका। जैसे बुखार से लोग डर जाते हैं, उल्टी 10 से डर जाते हैं। कहाँ के डरने का, तो टीका लग गई। अब आप प्रकृति के पास में उसको कम करने के लिए दवाएं हैं, आप उसको पी लो उसके में। क्योंकि आप देखो आपका शरीर इसलिए हार गया क्योंकि कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, ठीक है ना। अंदर कुछ गड़बड़ गया है तब तो वो हार गई कोशिका। जब हार गई तो आपको बोल रही है, बुखार के रूप में बोल रही है। वो अपने आप को उसके अंदर अपनी शक्ति है, उसकी जो शक्ति उसको बनाए रखना आपका काम है। यदि आपको काम ही नहीं रहेगा तो आपको मर जाओगे ना। तो आपको जीवित रहना तो काम करना चाहिए। अब वो खेत में काम करो। अब आप बोलोगे कि नहीं खेत में काम नहीं करना, हमें तो जिम में बैठना है। अरे जिम तो उधर जाके कर लो, खेती में ही कर लो, है ना। बहुत सारे काम ऊपर वाले ने दिए हैं हम लोग को करने के लिए, वो काम को करते हुए जियो। और एक्चुअली देखा जाए तो हमारा ये जो शरीर है ना 300 साल जी सकता है। ले कैसे जिएगा? अब आप देखो हमारा जो मुंह है ना, मुंह, उसका शेप हर जीव का अलग अलग है। उसका शेप, उसको किस प्रकार का भोजन करना चाहिए उसके हिसाब से ऊपर वाले ने बनाया है, ठीक है ना। सब जानवर उसी हिसाब से खाते हैं, पर हम ही लोग हैं जो सभी टाइप का चीज़ खा लेते हैं। हमें तो मालूम नहीं था, हमको तो सिखा दिया जो भी खाना हम तो खा लिया बचपन से अभी तक। तो हमारा शरीर अब नहीं जिएगा 300 साल तक, है ना। पर हमने इसको सही तरीके से ट्रीट करके रखा तो 120 साल तो जीना चाहिए, है ना। या कोई दुर्घटना हो गई या कोई आके मार दिया तो नहीं जिए ठीक है ना। सो ये जो दवा है बहुत पुरानी है, इसको दबा के रखा गया था, ठीक है ना। तो हम अपने देश में इसको अलग तरीके से लाएंगे। आप जिनको चाहिए वो मतलब आ जाओ। हम लोग एक बहुत बड़ा मतलब आइडिया करके निकल रहे हैं, ठीक है ना, ताकि सब तक पहुँचे। क्योंकि हेल्थ किसी का
किसी की अपनी क्या बोलते हैं बहुत ही- विरासत नहीं बहुत ही है, नहीं हाँ है, बहुत ही नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो सबका है भाई, है ना, एक दूसरे को हेल्दी करके जीना। तो मेरा जो सिस्टम है उसमें मैं कहती हूँ आप इस्तेमाल करो, ठीक हो गया ना, आप डॉक्टर बन गए। जी। आपका काम है हमसे दवा लो और दूसरे को ठीक करो। तो मैं इसको कहती हूँ वेलनेस वॉरियर्स। तो मेरा हर एक पेशेंट एक वेलनेस वॉरियर बनता है। तो ये सभी ऑटो इम्यून डिजीज पे काम करता है? सारे ऑटो इम्यून डिजीज पे काम करता है, सारे। तो वो कैसे है वो दवाई, कुछ अभी है कोई मंगवा? हाँ अभी तो नहीं है मेरे पास, मेरे पर्स में रखा है। जी तो जो विषय था उस पे हम आते हैं कि क्या ये क्या आपने रखा हुआ है यहाँ पर, इसे जरा समझाइए। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। कहते हैं इसको? ये जो है हरा लेबल में आपको दिखाई दे रहा है, ये गुरु कहती हूँ मैं इसको, और ये जो लाल लेबल में दिखाई दे रहा है ये चेला है। अच्छा, ये गुरु और चेला। चेला। अच्छा। जी, जी। गुरु चेला का मतलब है कि ये दोनों अकेले कभी काम नहीं करेंगे। ओह, अच्छा। इनका साथ में काम करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा। और ये जो नीले लेबल में है ये अकेला है। अच्छा, अकेला। ठीक है, तो ये अकेला ही काम कर लेता है। अच्छा। और ये दोनों को साथ में रहना पड़ता है हमेशा। अच्छा, अच्छा, तो मतलब यदि इसमें का आप एक बूंद लेते हैं तो इसका भी एक बूंद, अच्छा। इसका 2 बूंद तो इसका 2 बूंद, उनको मिक्स करना पड़ता ओह, है, ठीक है अच्छा, ना। ठीक है। अब ये दोनों को आप मिक्स करोगे तो ये पीला कलर हो जाता है, और उसको उठा के हम लोग 1 लीटर पानी में डाल लेते हैं। 1 लीटर पानी? 1 लीटर पानी में एक बूंद को? यदि मैं वैसे तो शुरुआत से करती हूँ तो 8 बूंद का कम से कम करती हूँ। अच्छा, 1 लीटर 8 बूंद, 1 लीटर हाँ, पानी इसमें 8 बूंद का, इसका 8 बूंद। और ये बूंदें जो डिसाइड होती है ना वो आपके शरीर से डिसाइड होती हैं। अच्छा। तो हम एक जनरली एक नॉर्मल कर दिया कि 8 बूंद गुरु 8 बूंद चेला मिक्स कर दिया, उसको 1 लीटर पानी में डाल दिया आपने, और 1 लीटर को 8 भाग में डिवाइड कर दिया। ओ अच्छा। और उसका 1 भाग हर घंटे पी लो। अच्छा। अब आप बोलोगे एक हर घंटे क्यों पीने का है? अब भाई ऐसा है कि ये लोग हमारे शरीर में सिर्फ 1 ही घंटा रहते हैं, उसके बाद यूज़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो 8 घंटे लगातार आप बम्बार्डिंग करो आपके दुश्मन को, और 16 घंटे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अपना खुश हो जाएगा कि मेरे दुश्मन कम हो गया, अब मैं जाके बाकी को उड़ा देता हूँ। तो ऐसा करके आप कम से कम 21 दिन तक अच्छा अपने सिस्टम को मदद करो तो डिटॉक्स हो जाता है। मतलब जितने भी विष हैं, अणु हैं आपके अंदर, वो धुल जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब कब से शुरू करना है 8 घंटे ये दिन में? कोई भी टाइम में शुरू करो आपके हिसाब से। यदि आप सुबह 7 बजे शुरू करते हो तो 8, अच्छा। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 बजे ख़त्म होगा। आप कोई ड्यूटी वाले, अभी मेरे को कई पेशेंट आते हैं बोलते हैं हमारा मॉर्निंग ड्यूटी है, आप इवनिंग ड्यूटी है। मतलब ड्यूटी के हिसाब से करो कि आप जब घर आओ तो घर शुरू तो कर 3 बजे शुरू किया या तो शाम रात को? में 11 बजे तक ख़त्म हो गया। अच्छा, आपको अच्छा। बस आपका जब शुरू कर रहे हो तो 1-1 घंटा मेंटेन करो। लेना, ठीक है ठीक है इसमें खाने पीने का कुछ मेरे इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं ठीक है। है। हालांकि मैं लोगों को हमेशा कहती हूँ खाना पीना आप ठीक करोगे तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। अब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि आपके हवा में प्रदूषण जा रहा है, पानी से प्रदूषण, खाने से प्रदूषण। आपका शरीर करेगा क्या, इतना सारा टॉक्सिन लेकर निकाल ही नहीं पाता है, तो इसको निकालने में मदद कर रहा है। तो इसमें खास खाने पीने का कोई परहेज नहीं होता है। इसमें तो फास्टिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 21 दिन नहीं कर पाएंगे? 21 दिन का आप कर लो नॉर्मल खाने वाले लोग को। देखो अक्सर कई लोग हैं जो एकदम से भोजन को चेंज नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैं ये ऐड करती हूँ। तो जैसे मांसाहारी हुआ, कोई शराब प्रॉब्लम पीने नहीं वाला होता। हुआ, सिर्फ वो शराब पीने वालों का नशा नहीं चढ़ता है थोड़ा सा, तो उन लोग को मज़ा नहीं आता है। तो अब उनके ऊपर है भाई, अब या तो नशा करो या लेकिन फिर आप प्रेफर करते हैं कि ये सब छोड़कर किया जाए तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इसका? हाँ, खासकर मैं जो अल्कोहल है उसके लिए बोलती हूँ भाई, ना तो आपका अल्कोहल का असर पड़ेगा ना इसका असर पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं आपके शरीर में। तो दोनों में से एक कर लो ऐसा करके, तो कर लेते हैं लोग जी, ऐसा। जी, जी, जी। बाकी भोजन के ऊपर इसका ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं जी। है, पर ओवरऑल जब भोजन की बात आती है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भोजन हमारा जो हवा, पानी और भोजन, ये 3 हमारी दवा भी है, ये 3 हमारे मतलब शक्ति देने वाले भी हैं। ये यदि हम मानव जात लोग ये 3 को पहले से ही ठीक किए होते तो दूसरी दवाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना तो आयुर्वेद की ज़रूरत पड़ती, ना होम्योपैथी की ज़रूरत पड़ती, ना कोई ही मिनरल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती, ठीक है ना। वो सिर्फ भोजन से ही हम लोग को ठीक होने का क्या बोलते हैं नियम प्रकृति ने बनाई थी। जब हम प्रकृति के नियम से नहीं चलते हैं तो फिर दवाएं लगती हैं। अब इतने देखते हैं प्रकृति से दवा लोगे तो बिना साइड इफ़ेक्ट वाली दवा मिलेगी, है ना। सही मात्रा में इस्तेमाल करो, और इतना ही है ज़िंदगी भाई। अपना जो शरीर है इसको यदि हम प्रकृति के हिसाब से जिए तो 300 साल जिएगा, ठीक बात। यदि आपने मिक्सिंग कर दोगे तो 120 जिएगा, उससे भी ज़्यादा गड़बड़ करोगे तो भैया यही कि जब भी टपक जाएंगे। अभी टीका टपक हो गया आजकल तो। टीका वो आपका शब्द अच्छा लगा, टीका टपक हो जाएगा। टीका टपक तो अकेला रह गया बेचारा। हाँ, अब अकेला जो है,
अभी अकेला जो है ना, ये क्या होता है, टीका टपक में ज़्यादा यूज़ करती हूँ। टीका टपक क्यों होता है? क्योंकि किसी के शरीर में क्लॉट्स आने लगते हैं वैक्सीन की वजह से। अच्छा। ठीक है ना। तो ये जनाब बड़ा जादूगर है ये जो है वुड एक्सट्रैक्ट है। और इसको वुड एक्सट्रैक्ट ओके। लकड़ी का जो है ना एक्सट्रैक्ट है, एक बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने इंडस्ट्री में निकला था, और सबसे अधिक फार्मास्यूटिकल अब इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, तुम फोकट में दे रहे हो। हम लोग इसे चार्ज करेंगे। ये तो एकदम जादूगर है। भी इसके साथ में गुरु चेला अकेला तीनों के तीनों मिलके मज़ेदार डिटॉक्स करते हैं हमारे शरीर का। और डी डाइमर वगैरह को, मेरे एक पेशेंट का तो डी डाइमर 5 दिन में ही आ गया ठीक। मैं ही खुद सरप्राइज हो गई, लेकिन मैं 21 दिन का एडवाइस करती हूँ। अच्छा, तो ये क्या, जैसे कि आपने 8 घंटे इसको लिया इनको, हाँ, तो इसका क्या रहेगा साथ में? इसको तो दो, मतलब इसके कई तरीके होते हैं। इनके साथ में 1-1 घंटे में भी ले सकते हैं। अच्छा, तो 1:3 ले सकते हैं। मतलब यदि गुरु चेला 1 ड्रॉप हुआ तो ये जनाब 3 ड्रॉप। अच्छा। ठीक है। अब कई लोग को मैं क्या करती हूँ, जिससे मुझे ये ज़्यादा देना होता है, तो मैं इसको कहती हूँ आप तो इसका 20 ड्रॉप 1 ग्लास हल्का गर्म पानी में दिन में 4 बार ले लो। अच्छा, 20-20 करके। तो इसमें इमरजेंसी को सिचुएशन, हाँ, ऑल द सिचुएशन, जैसे मेरे को बीपी किसी का ठीक करना है, और किसी का शुगर के लिए काम करना है, मतलब कोई भी ऐसा बड़ा काम करना है, तो इसको डाल देती हूँ ज़्यादा। तो वैक्सीन लगा हुआ व्यक्ति अगर डिटॉक्स करना चाहता है तो वो ये तीनों को लेना है। हाँ, गुरु चेला अकेला। अच्छा, ठीक है। तो इनके इसकी डोज जो है वो हर घंटे के हिसाब से भी हाँ, जैसे हाँ, इनको ले रहे बिल्कुल। अभी जैसे हम 8 से शुरू करते हैं पहला दिन, हम आपको ओवरडोज तक ले जाएंगे, क्योंकि ओवरडोज करने से मुझे पता चलेगा आपका शरीर का एक्चुअली कितना कैपेसिटी है, कितना चाहिए आपके शरीर को, क्योंकि हर किसी का शरीर कम ज़्यादा मांगता है। तो मैं 8 से जनरली शुरू करती हूँ। आप बोलोगे रोज शाम को मुझे रिपोर्ट लगता है कि सब ठीक है आज, तो मैं बोलेंगी नेक्स्ट डे 10 करो, उसके बाद 12 करो, 14 करो, 24 तक ले जाती हूँ। 24 तक में काफ़ी हो जाता है अच्छा डिटॉक्स। किसी को 8 से कम लगता है तो 6 कर दो, 5 कर दो, 4 कर दो। मेरा एक पेशेंट तो 2 में ही रिकवर करने लग गया था। फिर बाद में जैसे उसका डिटॉक्स अच्छा होता गया, वो 2 से 8 में पहुँच गया। अच्छा। तो ऐसा डिपेंड करता है। तो प्रकृति चिकित्सा में यही होता है। तो आपको ये सॉल्यूशन बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग है सभी। तो आपको जैसे आपको कॉल कर तो बहुत सारे आ जाएंगे, अगर आप ईमेल आईडी कुछ पे रिप्लाई कर जिसमें लोग कुछ और पूछना चाहें आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हो। अच्छा, वेबसाइट हाँ जी, www.saaf SAAF India यहाँ पर जाओगे तो आपको फॉर्म मिलेगा, आप भर दीजिए, वो बराबर मेरे ईमेल में आ जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा। साथियों, देखिए वही जो प्रकृति ने, इन्होंने कहा कि प्रकृति जो है हमारे लिए कोई ना कोई विकल्प खड़ा रखती है। तो हालांकि ये जो विषय है जो इन्होंने बताया है, ये बहुत सारे लोग जो हैं इसके पे संदेह भी करेंगे कि क्यों है क्या है। तो आपको अच्छे से पता है कि मैं यदि किसी विषय को उठाता हूँ तो वो विषय जो है जब तक मानवता की भलाई के लिए है तभी उठाता हूँ। उसमें कमर्शियल एंगल वगैरह जो है वो होने में कोई बुराई नहीं है। मैं आपको साफ साफ कमर्शियल एंगल होना अगर चाहते तो जिस ज्ञान को दे रहे हैं इससे भी अरबपति बन सकते हैं, लेकिन जो इनका मूल जो है वो मानवता की भलाई है। उसमें आगे कभी अगर उसको कमर्शियली कुछ बड़ा करने का काम भी हुआ तो वो समाज की भलाई के लिए ही होने वाला है। हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने बहुत, जो हमारी टीम है उसके बीच में जो हमारे पूरी टीम है, नीलेश जी हैं, सब हैं, उन सब ने इनको बहुत जो है एक अपनेपन की तरह अपना लिया है कि जिस तरह से ये मानवता की भलाई के लिए लगे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब इस जानकारी को, जो भी इसकी ज़रूरत में है, वो जानकारी को उन तक पहुँचाइए आप सभी, जिससे कि लोगों का जो ये एक षड्यंत्र आया है इस पे से जो है अगर इसमें फंस गए हैं वो, तो निकलने का उनके पास ये विकल्प ज़रूर हो। तो बस ये हमारा एक प्रयास है। तो आप सभी जो हैं इस जानकारी तक पहुंचाइए। और सुजन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और हमें लगता है कि ये ईश्वर की कृपा है कि जो है आप जैसे लोगों से हमें मिलना हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।